हाथी और 6 अंधे व्यक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवे व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वो रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। एक बार की बात है, एक राजा अपने महल से बाहर जाकर अपने आदमी लोगों के काम को देखना चाहता था। वह एक दिन कड़ी धूप में बाहर निकला और देखा एक किसान कड़ी धूप में भी काम कर रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश है। किसान कुआं से पानी निकालकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहा था। राजा को ये देखकर उस किसान पर दया आ गई और वह अपने राज्य में वापस जाकर उस किसान के लिए एक सिंचाई का साधन लगवा दिया। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि राजा जी ने उनके लिए कुछ काम किया है। वक्त बीतता गया और एक दिन फिर राजा अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। राजा ने देखा कि किसान की सारी फसल सूख गई है और वह खेतों में भी कोई नहीं है। तभी उसकी नजर पास के एक झोपड़ी पर पड़ी। वह पर कोई दर्द से कराह रहा था। राजा वहां जल्दी से पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वह बहुत ही दुखित हो गया। उसने देखा कि वह किसान जो कि कड़ी धूप में भी काम करते हुए खुश था, आज वह इतना दुखी क्यों है। राजा ने किसान की पत्नी से पूछा कि इसको क्या हो गया है। तब किसान की पत्नी ने बोला, महाराज, जब से आपने हमारे खेतों में सिंचाई की सुविधा किया है तब से यह बहुत ही आलसी हो गए हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए आजकल ये बहुत बीमार रहते हैं। राजा जब अपने महल में वापस आ रहा था तब रास्ते में यही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसको समझ में आया कि किसी भी इंसान को हद से ज्यादा सुविधा देना भी हानिकारक होता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हद से ज्यादा आराम भी हम लोगों को हानिकारक हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।